पहला चैप्टर हमने किया, तो उसमें हमने सीखा था 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर करना, कैसे हम 2 नंबर का डिजिट का स्क्वायर करते हैं। और उसके बाद हमने किया था नियर अबाउट 50, यानी कि ऐसे नंबर जो 50 के आसपास की संख्याएं होती हैं उनका स्क्वायर हम कैसे करते हैं। उसके बाद लास्ट डिजिट 5, ठीक है ना, जिस संख्या का किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट अगर 5 है तो उसका स्क्वायर हम कैसे करते हैं, तो ये भी हम सीख चुके हैं। अब हम सीखते हैं स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर अप टू 999, यानी कि 101 से लेकर के यानी कि 101 या 100 तक ले वाले हम 100 से 999 तक हम स्क्वायर करना सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, ठीक है। तो इसको ऊपर वाले को इरेज कर देते हैं क्योंकि हम सीख चुके हैं पहले से ही। $100 to 999, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर हम जब करेंगे स्क्वायर, देखिए दोस्तों, जब हम कोई भी चीज कोई भी काम करते हैं उसके लिए एक बेस होता है, तो यहाँ पर हम बेस लेंगे, जो भी संख्या हम लेंगे उस संख्या के नियर अबाउट जो भी पड़ेगा उसका हम बेस लेंगे। अर्थात जैसे हम कहेंगे राउंड फिगर नंबर लेते हैं तो उस तरीके से हम बेस लेंगे। जैसे मानो हम करते हैं यहाँ पर 108 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों, तो 108 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये इसका हम बेस पॉइंट लेंगे 100, बेस पॉइंट कितना लेंगे 100 लेंगे। तो यहां से हम देखेंगे कि 100 से जो संख्या हमने जिसका स्क्वायर करना है वो कितना कम है अथवा कितना ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है 100 से हम डिफरेंस देखें तो ये 8 ज्यादा है, ठीक है। तो 8 ज्यादा, तो एक बार तो हम इसमें 8 को जोड़ देंगे और एक बार क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। अब एक बार जोड़ दिया और एक बार माइनस कर दिया, तो जोड़ने पर हमारी संख्या कितनी होगी 116 हो गई, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसमें से यहां पर नहीं करेंगे, इसको यहां करेंगे, तो ये देगा +8 और -8, एक बार इसको जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, ठीक है। तो जो संख्या आएगी उसको लिखेंगे, तो एक बार जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद हमारा आ गया 116 और एक बार माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई करनी है। और जैसा कि हमने क्या कहा कि इसमें बेस लेना है, तो 100 पर हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से, ये 100 तो हर एक में डिवाइड तो हमें हर एक से करना है। और दूसरा क्या है, जो ज्यादा था, जितना ज्यादा था उसको हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। तो 8 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 64, तो 64 तो दोस्तों हमारा ये है, ठीक है। 64 तो ये है। अब 100 से हम इस 100 को काट देते हैं, रह गया कितना 116, तो 116 को हम यहां पर लिख देते हैं, तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा कितने का 108 का। आइए एग्जांपल और ले लेते हैं। तो अगर हम करते हैं यहाँ पर इसका स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर देखेंगे हम तो कितना होता है ये, तो ये दोस्त देखेंगे 100 से 12 ज्यादा है और 12 माइनस करेंगे, यहाँ पर 12 ही माइनस कर देंगे, ठीक है। 100 से 12 ज्यादा है तो 12 इसमें जोड़ देंगे एक बार और 12 इसमें से घटा देंगे। अब घटाने के बाद क्या करना है हमने, तो घटाने के बाद पहले हमने जोड़ा इसमें, तो ये हो गया हमारा 124 और माइनस कर दिया तो आ गया हमारा 100, ठीक है। नीचे हमने लिखा जैसे यहाँ पे 100 लिया, यहाँ पर भी 100 ही लेंगे। और हमने क्या कहा था, जो लास्ट डिजिट होता है यानी जितना कम या ज्यादा होता है उसको हम क्या करेंगे उसमें उसका स्क्वायर कर लेंगे। और स्क्वायर में मैंने आपको बताया था कि डिजिट 1 आए या 2 से ज्यादा आए तो लेंगे हम हमेशा 2 ही। तो अगर हम 12 का स्क्वायर करते हैं तो 12 का स्क्वायर होता है दोस्तों 144, लेकिन यहाँ पर कितने डिजिट है 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट में से हमने कितने लेने हैं 2 लेने हैं, ठीक है। एक को हम रख लेते हैं वैसे ही, ठीक है, ध्यान रखते कि हम भूले ना इसको। तो हमने इसको घटाया, यहां से ये कट गया, रह गया 124 और ये आ गया, तो हम यहां पर लिखेंगे 124, ठीक है दोस्तों। तो 124 में इसको ऐड कर देंगे, हमारा लास्ट के 2 डिजिट तो ऐसे आ जाएंगे, जो आगे वाला बच गया वो इसमें जोड़ देंगे, तो हो जाएगा हमारा 5, 2 और 1, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा किसका 112 का, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। हम करते हैं 124 का, इसका स्क्वायर करते हैं दोस्तों। तो इसका भी ऐसे ही करना है हमने,
नियर अबाउट किसके है 100 के, ठीक है। तो 100 के नियर अबाउट कितना कम या ज्यादा है, तो 24 ज्यादा है और 24 भी इसको हम कम कर देंगे एक बार। तो 24 में जोड़ दिया जाएगा हमारा 148 मल्टीप्लाई इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 100 और नीचे हमने 100 से इसको डिवाइड करना है तो 100 से 100 कट गया हमारा, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या करना है, हमने 24 का स्क्वायर लेना। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है दोस्तों, कितना होता है 576 होता है। तो वही हमने लास्ट के 2 डिजिट में लेने हैं एज इट इज, ये आगे हमारे 76 आ गया और यहाँ पर 148 था तो 148 में 5 को प्लस कर देंगे। तो इसमें 5 को प्लस किया, 8 और 5 13 होते हैं, 4 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट देगा 5 और ये हमारा 153। तो 153 को इसके सामने रख देंगे, ये हमारा स्क्वायर आएगा कितने का 148 का, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा, इसको मैं रेज कर रहा हूं। अब दोस्तों की बात आती है सॉरी, ये तो हमारे जो नियर अबाउट है यानी जो संख्या मतलब 30 तक है उसका तो हमारा आसान होता है, लेकिन भी ऐसी कोई संख्या आती है जो बीच में पड़ती है, यानी ना तो वो 100 के नजदीक है ना 200 के नजदीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, अब देखो हम लेते हैं इसके पहले 198 का ले लेते हैं, ठीक है। तो 198 किसके नियर अबाउट है दोस्तों, तो ये हमारा 200 के कितना है 200 के नियर अबाउट है, ठीक है। तो 200 में से हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कितना कम है अथवा कितना ज्यादा है। तो ये कम है कितना 2 कम है, तो इसमें एक बार 2 जोड़ देंगे एक बार 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ते हैं तो कितना जाएगा हमारा 200 मल्टीप्लाई 196 बाय, यहाँ पर बेस में हमारा नीचे जो है वो 100 ही रहेगा। यहाँ पर हमने बेस तो ले लिया 200, बेस तो ले लिया 200, लेकिन जो नीचे डिवाइड करेंगे हम 100 से ही करेंगे इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो कितना कम था कितना ज्यादा था, तो कम था हमारा 2, तो 2 कम था, 2 का स्क्वायर कितना होता है 04 होता है। इसको माइंड में रख लेंगे, हमने 2 डिजिट लेनी है तो 2 डिजिट्स में क्या होगा 04 आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से 2 0 से हमारी 2 0 कट गई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो हमने किया इसका यह देगा 12 18 और 19 और 2 3, तो ये क्या है हमारा स्क्वायर आ गया, ठीक है। अगर आपको कोई चीज ना समझ में आ रही है तो वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ये तो हमारा 200 के नियर अबाउट हो गया, 100 के नियर अबाउट था। ऐसे दूसरी संख्याएं हैं जो 300 के नजदीक होगा, 300 के ले लेंगे, 400 500, ठीक है। तो वहां पर हम यहाँ पर लेंगे, लेकिन नीचे वाली जो संख्याएं हैं वहां पर हमारा यही रहेगा, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, मान लो हम लेते हैं 158 का, तो ये ऐसी संख्या दोस्तों ना तो ये 100 के नजदीक है और ना ये 200 के नजदीक है। इसको साफ करते हैं पहले, इसका स्क्वायर करना है, तो इसका कैसे करेंगे, तो इसमें भी सेम वैसे ही वही तरीका अप्लाई होगा कि नियर अबाउट देखेंगे। तो नियर अबाउट हम इसका 150 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास 100 है नहीं है तो 150 हम ले लेंगे। तो 150 अगर हम देखते हैं तो 150 से ये 8 ज्यादा है, ठीक है। तो 150 में 8 एक बार सॉरी इसमें 8 एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें 8 प्लस करेंगे एक बार, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 166, ठीक है, और माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। नीचे हमारा 100 ही लेना है, कितना कम या ज्यादा है 64 हो जाएगा, 8 कम ज्यादा है तो ये 64 हो जाएगा। 0 से हमारी 0 कट गई, अब इसके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम इसको इजीली कर सकते हैं, तो हम अगर शॉर्टकट में भी करें तो ये हमारा कट जाएगा 5 3 का 15 होता है और 2 हो जाएगा, इधर से इसको काट देंगे हम, ये हो जाएगा हमारा 2 8 जा और 2 3 जा, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, तो ये हमारा आ गया स्क्वायर किसका 158 का। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ओके। इसी तरीके से हमारे स्क्वायर वाला जो चैप्टर था दोस्तों खत्म हो गया है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, एक एक डिजिट मैं आपको दे देता हूँ इसमें इसी वीडियो में, ठीक है। शुरू से हम लेते हैं
तो शुरू से 2 डिजिट वाले लेते हैं, तो 2 डिजिट में कोई भी नंबर मान हम लेते हैं 47 लेते हैं। तो 47 का स्क्वायर क्या होता है, तो 47 का स्क्वायर के लिए हमने क्या करना, सिंपल सी ट्रिक मैंने बताई थी, वो ये थी कि हम इसको 50 पे बेस ले लेते हैं। 50 का बेस लिया तो 50 कम जाता है इतना हमने, तो 50 से कितना कम है, 3 कम है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 09 होता है, वही 2 डिजिट श्रेणी है। उसके बाद अब जितना कम या ज्यादा है दोस्तों 50 में से, तो हम देखेंगे इसको माइनस प्लस करके, माइनस और प्लस करके देखेंगे 50 में जितनी भी संख्या आएगी वो संख्या हम स्क्वायर करके रखेंगे, और बेस यहाँ पर रखेंगे 25, यानी जो संख्या कम या ज्यादा थी 25 में से उसके साथ वही एक्शन अप्लाई कर देंगे, यानी कम थी तो 25 से माइनस कर देंगे, और ज्यादा थी तो 25 में प्लस कर देंगे। तो दोस्तों ये संख्या कम या ज्यादा है, तो ये हमारी -3 हो रखा है, तो इसमें से -3 कर देंगे। तो -3 करने पर ये हो गया हमारा 5 में से 3 जाता है, सॉरी 2, और ये हमारा 22, तो ये 22 आ गया, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 22। तो एक तरीका मैंने आपको ये बताया था, दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था सेम इसी का कर देते हैं, 47 का ही स्क्वायर करते हैं, पहले डिजिट का स्क्वायर, तो पहले डिजिट का स्क्वायर आ गया हमारा 16, दूसरे डिजिट का स्क्वायर 49, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर होने के बाद हमने क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये जाएगा भाई 728 और 28 दूनी 46 करके देख लेते हैं एक बार, 16 2 दूनी 4 और 1 5, सॉरी 56 आएगा 56। तो हमारा आ जाएगा 9 6 4 10 6 5 11 भाई 12, और ये हमारा आ जाएगा 1 भाई 2। तो दोस्तों हमारा आंसर यहाँ पर मैच हो गया है। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं 2 डिजिट वाली संख्याओं का स्क्वायर करने का। तो ये हमारे थे 50 का जो बेस लेते हैं, जो 50 के नियर अबाउट होते हैं, और जो 100 के नियर अबाउट संख्याएं होती हैं और लेकिन 2 डिजिट वाली होती हैं, उसमें भी सेम एक्शन अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर हम 25 नहीं देंगे, 100 पर ही करेंगे। एक बार उसको देख लेते हैं। वो तरीका हमारा क्या कहता है, अगर हम 94 का स्क्वायर करते हैं, तो 94 का स्क्वायर दोस्तों हम पहले करते हैं 100 को बेस मानते हैं, तो 100 में से कम ज्यादा देखना है इसको, तो 100 से कितना कम है, तो ये हमारा 100 से इसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने पे 6 आया, 6 का स्क्वायर करना है, तो 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36, और जो 100 से जितना कम है सेम संख्या में से उसको माइनस कर देंगे, तो सेम संख्या में से माइनस कर दिया तो हमारा आ गया 88, तो यहाँ पर 88 रख लेंगे सिंपली, ये हमारा स्क्वायर हो गया 94 का, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने एक ट्रिक और बताई थी आपको 5 वाली, जिस भी संख्या का लास्ट अक्षर 5 होता है उसका 25 रख लो और पीछे, और उसके आगे वाली जो संख्या है उसमें 1 प्लस करके दोनों के मल्टीप्लाई करके वहां पर रख देंगे। जैसे हम करते हैं यहाँ पर 65 का, इसका स्क्वायर करना है हमने, तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है, ठीक है, और इसमें हम प्लस 1 कर देंगे, तो ये हमारा 7 आ गया, और 7 की और 6 की मल्टीप्लाई करनी है हमने, तो ये हमारी होती है 42, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।